फिर इसका नाम ना भावेश अग्रवाल है। ही इज द फाउंडर ऑफ दी ओला। इसका जीवन टॉप पे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंटरप्रेन्योर के रूप में जा रहा है, एकदम वो जोमेटो वाले दीपेंद्र गोयल की तरह। फिर इसने, ये अरिंदम चौधरी है ना, इसके जैसा हेयर स्टाइल ले लिया और तब से इसके जीवन के रोड़े लग गए हैं। रोड़े मतलब वो पत्थर, मतलब पत्थर, रास्ते में रोड़े आ गए हैं जीवन के। और ये हाल हो गया है ओला का और ओला इलेक्ट्रिक का। ओला के जो स्कूटर हैं वो कहीं पर भी जल जाते हैं एंड फाइनली पूरा का पूरा धुआं ओला में से निकलने लग गया है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। अगस्त 2024 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की 35% मार्केट ओला इलेक्ट्रिक हैंड होल्ड करता था। फरवरी 2026 में वो घट के 3.5% हो गई है। मतलब कि इनकी वैल्यूएशन $5.4 बिलियन की हुआ करती थी, वो घट के $1.2 बिलियन की हो गई है। विच आई एम अज्यूमिंग कि अब ये बचा क्या है भाई, 3% में किस प्रकार कौन सी $1 बिलियन रह गए हैं। मतलब आप सोचिए, मार्च 2024 में ओला के जो स्कूटर थे वो हर महीने कम से कम 53,000 यूनिट बिक रही थी, और फरवरी 2026 में आए तो टोटल 4,000 यूनिट बिची है पूरे के पूरे देश के अंदर। मतलब कि लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ओला इलेक्ट्रिक मत खरीदो। पिछले साल मेरे पापा कह रहे थे कि ओला खरीद लूं, मैंने कहा ओला ओला रहने दो, अपनी एक्टिवा पकड़ लो, वही सही रहती है। भाई मेरे पास 20 साल से एक्टिवा चल रही है, हमारे पास यहाँ पे अपन हर 4-5 साल में जब बदलते हैं, मैं तो एक्टिवा वापस दोबारा एक्टिवा लेता हूँ। मैं भाई जो चीज चल रही है बढ़िया, उसको क्यों चेंज करना। ओला का जो स्टॉक प्राइस है वो 76 से लेकर ₹24 का हो चुका है। मतलब डब्बा हो गया पूरा का पूरा गोल ओला इलेक्ट्रिक का। पता है क्यों हुआ है? इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया और उसको इंडिया में बेचने लग गए, मार्केटिंग करके एक बार बेच तो दिया, लेकिन उसके बाद जो कस्टमर सर्विस है जो ज्यादा मैटर करती है ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर, उसमें दिया इन्होंने जीरो ख्याल। पहले काफी हाइप किया कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी फैक्ट्री लगा देंगे तमिलनाडु में, ठीक है। कम से कम नहीं तो 50% से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर ही कर लिया था। एक बार लगा था कि भाई वर्ल्ड की सबसे बढ़िया स्कूटर की ईवी कंपनी इंडिया बना ही देगा। सब कुछ करा, लेकिन सर्विस सेंटर पे सर ने, लेकिन भावेश ने सर्विस सेंटर पे काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। एवरी सिंगल मंथ 80,000 से ज्यादा एवरेज कस्टमर्स की कंप्लेंट आने लगी। मतलब ओला इलेक्ट्रिक खरीद लो तो वो खराब होकर खड़ा ही रहेगा, वो चलने वालने का काम नहीं करता है। या तो जलेगा या खड़ा रहेगा, दो काम आते हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट आई। तब जाके भाई गवर्नमेंट थोड़ा सा चिंतित हुई कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे देश में। उसके बाद रेगुलेटर को फट्टा एकदम, रेगुलेटर को फुल फ्लेजेड फट्टे मार दिए। रेगुलेटर को जाके बोले हमने कर दी 99% कंप्लेंट सॉल्व है, मैटर सॉल्व है। रेगुलेटर वाले वापस कॉल करे उनको, 80% लोग उन्हें जवाब देकर भाई क्या पागल बना रहे हो, क्या इससे ज्यादा घटिया स्कूटर हमने जिंदगी में नहीं देखा है। उसके बाद यार अब ये झूठ भी बोलने लग गए। ये फरवरी 2025 में पीआर कर रहे थे कि हमने 25,000 स्कूटर बेच दिए, लेकिन जो गवर्नमेंट व्हीकल रजिस्ट्रेशन थे वो सिर्फ 8,600 हुए थे। और आज जो ओला इलेक्ट्रिक की हालत है, उसकी जो फुल 50% ऑफ मार्केट शेयर जो था वो पहुंच गया 3.5%। ये आप 2-3 महीने में देखेगा ये 0.35% पे पहुंचा मिलेगा। बात सीधी सी है, कंज्यूमर यार फीचर्स को छोड़ देते हैं। फीचर्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिलायबिलिटी वो सबसे ज्यादा नेसेसरी होती है, खासकर से एक स्कूटर में। क्योंकि एक बंदा अगर कोई 80-90 हजार 1 लाख रुपए का स्कूटर लेना, तो यार उसको कम से कम नहीं तो 7-8 साल तक बिल्कुल सेफली साउंडली रिलायबली चलाना पड़ेगा। अगर उसके बीच में उसको छोटी छोटी हर 6 महीने के बाद किसी भी समय उसके सीट के नीचे आग लग जाए। ओला इलेक्ट्रिक इतनी प्यारी स्टोरी होती है हमारे देश के एंटरप्रेन्योरशिप की। जब से ये अरिंदम चौधरी जैसा हेयर स्टाइल लिया, उसी दिन से मेरे को दिख गया था। मैं कहा ये तुमने ऑरा ही बदल दिया ना, तुमने यूनिवर्स को गलत साइन दे दिया, ऐसे मत करा करो।